प्यारे बच्चों नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से मैं शिववचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय विद्यालय विजन क्लेब पठन अभियान गतिविधि पत्रक्रम संख्या 18 कक्षा 6 से 8वीं तक की गतिविधि मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 7 फरवरी 2022 का अपना नाम और शिक्षक शिक्षिका का नाम अवश्य लिखें। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही प्यारी कहानी है। आप इसे चाहें तो अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ, डायलॉग के साथ बोलकर नाटकीय ढंग से आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इस कहानी को पढ़ करके आप अपने घर में, परिवार में सुनाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो आइए मैं इसको पढ़ता हूँ। उसको आप इसी तरह से पढ़िए और एक ऑडियो वीडियो ज़रूर बना करके भेजिएगा कहानी पढ़ते हुए, जिसमें आप अपना नाम, रोल नंबर ज़रूर बताइए, जैसे मैंने अपना परिचय देते हुए बताया है। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो बोले। बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए लकड़ी बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूं। तब बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वही पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है ना मज़ेदार। देखिए, इसमें 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्य को सस्वर सुनाइए। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। कोई भी कहानी सुना सकते हैं या इसको ही पढ़कर सुना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले कहा था, आप एक ऑडियो बनाएं, वीडियो बनाएं, जिसमें अपना नाम, कक्षा, सेक्शन बताते हुए इस कहानी को सुनाकर फटाफट क्लास ग्रुप में भेजिए। यह आपकी परीक्षा है, सभी बच्चों को करना है, ध्यान रखें इस बात का। दूसरा प्रश्न देखिए, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उत्तर लिखिए। तो जो कठिन शब्द है बच्चों, देखिए, एक तो है खरा। खरा का मतलब शुद्ध, प्योर, अंग्रेजी में प्योर बोलते हैं, ठीक है। एक है शाही। शाही का मतलब राजसी। एक शब्द और होता है उत्तम, ठीक है। एक शब्द है अक्सर। अक्सर का मतलब प्रायः। एक शब्द है चतुराई। चतुराई का मतलब समझदारी। तो आप इनको उतार लीजिए कॉपी पर। तीसरा प्रश्न देखिए, इस कहानी में अकबर और बीरबल 2 पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। मैं बोल रहा हूँ उसको, पहले तो मैं बीरबल बन अकबर हूँ। बीरबल, ये लकड़ी जो पड़ी है, क्या इसको तुम छोटा कर सकते हो? अब बीरबल बोल रहा है, जी जहाँपना, बिल्कुल। और लकड़ी उठाकर बीरबल के अकबर के हाथ में रखते हुए पूछता है, महाराज, ये लकड़ी आपके हाथ में है? जी हाँ, है। बीरबल वहीं पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाकर अकबर के हाथ में देते हुए कहता है, महाराज, अब बताइए दोनों लकड़ी में कौन बड़ी है? अकबर कहते हैं, वाकई बीरबल, बड़ी समझदारी से तुमने हमें समझा दिया। बिना काटे लकड़ी को छोटी भी कर दिया। और दोनों फिर हंसने लगते। इस तरह आप डायलॉग को पढ़ सकते हैं। अच्छा, चौथा प्रश्न देखिए, इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली, उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो देखिए, पहली बात, अकबर और बीरबल
दोनों मित्र नहीं है, एक राजा है और एक मंत्री है। तो बीरबल के बारे में लिखिए, बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। दूसरा वाक्य लिख लीजिए, बीरबल बड़े चतुर व्यक्ति थे। तीसरा वाक्य लिख लीजिए, बीरबल बड़ी समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान कर देते थे। तो बच्चों, हमने आपको सभी प्रश्न उत्तर समझा दिए। इसकी वीडियो कहानी सुनाते हुए जरूर भेजिएगा क्लास ग्रुप में अपना नाम परिचय देते हुए, और साथ ही साथ इसको अपनी कॉपी पर भी उतारना है। हाँ, हो सकता है कुछ ही दिनों में, वैसे दिल्ली सरकार कह रही है 14 तारीख को प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। अगर खुलता है तो आप कोविड-19 आपको सूचित कर दिया जाएगा। कोविड-19 की गाइडलाइन फॉलो करते हुए स्कूल में आएंगे, चेहरे पर ठीक से मास्क लगा के आएंगे, हाथ को साबुन पानी से धोने के लिए विद्यालय में पानी है, भीड़ वहाँ नहीं लगाएंगे, लेकिन साबुन भी रखा रहेगा, हाथ भी धोइए। बच्चों की भीड़ भाड़ के साथ मत रहिए, किसी का लंच बॉक्स, टिफ़िन, पानी शेयर मत कीजिए। शारीरिक दूरी बनाकर आप आइएगा जब भी आपको सूचना दिया जाए। हाँ, उसके साथ साथ आपके मम्मी या पापा का लिखा हुआ कि मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ स्कूल, ये पूरी तरह से स्वस्थ है, रोल नंबर, कक्षा, सेक्शन लिखते हुए भेजिएगा। इसी सूचना के साथ मैं शिववचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।